उधार की जूती खैरात का नाड़ा, पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। गांठ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मियाँ जी के तेवर बहुत ही ज्यादा हैं। सारे काम उधार पर हो रहे हैं, पर शौक है महंगे वाले। अब उस पाकिस्तान का जो उधारी पर चला रहा है अपना खाता, यूएन में हो गया बड़ा बुरा हाल। दरअसल यूएन ने अपने जितने भी स्टाफ हैं उसको एक आदेश दिया है, और ऐसा आदेश दिया है जो कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से अपमानित करने वाला आदेश है। इस तरह का आदेश इतिहास में पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी देश के लिए नहीं दिया था, जो पाकिस्तान के लिए दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का होगा आमना सामना। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ताइवान में चीन ने घुसाया परमाणु बॉम्बर्स। क्या परमाणु बॉम्बर से तबाह करने का इरादा है चीन का? बदले में ताइवान ने क्या करा और बाइडेन सरकार क्या बोली? क्या अब ट्रंप के नहीं रहने पर बाइडेन अमेरिका की वही नीति निभाएंगे और ताइवान के समर्थन में आएंगे? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो बाइडेन के कुर्सी पर बैठने के बाद जिनपिंग के मनोबल हैं बढ़े हुए, और अब उसने ताइवान पर सीधे सीधे हमले की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत चीन ने 8 H-6 चीनी बम वर्षक विमानों को और 4 लड़ाकू विमानों को ताइवान के रक्षा क्षेत्र में भेज दिया। जिसके बाद आनन फानन में ताइवान ने भी अपने मिसाइलों को मॉनिटर करने के लिए तैनात कर दिया। वैसे आपको बता दें, इस बार चीन ने जो बॉम्बर्स भेजे थे वो परमाणु हमला करने में सक्षम है, और 4 J-16 लड़ाकू विमानों को भेजा था। जिसके बाद ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लगा दिया, और चीन को अपने बॉम्बर सहित भागना पड़ा। ताइवान की वायुसेना ने चीनी विमानों को चेतावनी दी और उनकी निगरानी के लिए मिसाइलों को तैनात कर दिया है। और घुसपैठ की जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही एयरबोर्न अलर्ट के स्तर को भी बढ़ा दिया गया है। रेडियो पर चेतावनियां जारी कर दी गई है और हवाई रक्षा मिसाइल सिस्टम को इस गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया गया है। वैसे चीन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। एक तरफ जहाँ ट्रंप के काल में अमेरिकी राजनयिक ने ताइवान की यात्रा की थी, तो इस वजह से तो भड़का हुआ है ही, वहीं अब उसे मौका मिल गया है जब बाइडेन से दोस्ती हो रही है। लेकिन इन सब में एक बात जरूर है, अमेरिका बदले या न बदले, ताइवान अपनी जगह पे मजबूती के साथ खड़ा है, और उसने न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि चीन को चेतावनी भी दे दी है कि उस पर कब्जा करने का उसका सपना आसान नहीं होने वाला है। वहीं अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इस घटना को लेकर सिर्फ चिंता जाहिर करी है और यह कहा है कि डराने धमकाने की चीन की यह रणनीति शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक है। अमेरिका ने चीन से अनुरोध किया है कि वह ताइवान पर अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक प्रेशर को हटाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए ताइवान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करे। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त ऐसा लगता है जैसे बाइडेन सरकार उस मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़ी होने वाली नहीं है जिस मजबूती के साथ ट्रंप थे। फिर भी अभी कुछ और सप्ताह लगेंगे जब बाइडेन का असली रूप सामने आएगा। लेकिन इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो भी पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तो हालत ऐसे हो गई है जैसे कि आओ तो नो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। हाल ही में उसके दोस्त मलेशिया ने उसके विमान को जब्त कर लिया था, जिसके बाद PIA की विमान में सवार पाकिस्तानी नागरिकों को ठंडे फर्श पर सोना पड़ा था। न खाने के लिए किसी ने पूछा था और न यह जानने की कोशिश करी खुद पाकिस्तान के एम्बेसी ने कि वो जिंदा है या ऊपर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई। हालांकि बाद में किसी तरीके से 51 करोड़ रुपए चुकाए गए उस विमान के लिए। यहाँ तो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई पाकिस्तान ने, लेकिन वह इज्जत तार तार हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के सभा में, दुनिया में और खुद घरेलू मोर्चे पर घिरा हुआ है पाकिस्तान, जिसको अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी झटका दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सभी एजेंसियों, जिसमें UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO, UN शरणार्थी उच्चायोग, खाद्य एवं कृषि संगठन, UN शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, सभी पर एक नया नियम लागू कर दिया है। और इस नियम के अनुसार पाकिस्तान के लिए
सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल पिछले साल मई में कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में एक विमान क्रैश हुआ, जिसका ठीकरा बहुत बड़ा फूटा इमरान खान सरकार के ऊपर। और जब जांच हुई तो पाकिस्तानी एयर सेवा में फर्जीवाड़े और लापरवाही के कई मामले उजागर होकर सामने आ गए। तब देश के उड्डयन मंत्री सरवर खान ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पीआईए के करीब 40% पायलट फर्जी होते हैं। इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो तस्करी मामले में भी पकड़े जाते हैं, यानी कि पीआईए स्टाफ पहले कई बार तस्करी मामला में पकड़ा गया है। देश के मंत्री खुद यह दावा कर चुके हैं कि देश में बड़ी संख्या में पायलटों के पास लाइसेंस फर्जी है और खुद देश की संसद ये मानती है कि एयरलाइन के स्टाफ तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। वैसे आपको बता दें, कई देशों ने फर्जी लाइसेंस होने की वजह से पीआईए के पायलटों पर रोक लगा दी है और अब उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जितने भी स्टाफ हैं उस पर एक एडवाइजरी जारी करा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान की फर्जी लाइसेंस की जांच कर रही है, पाकिस्तान में जितने भी रजिस्टर्ड एयर ऑपरेटर हैं उनके लिए चेतावनी दी है और यूएन ने अपने स्टाफ से कहा है कि वह किसी भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड एयरलाइन का इस्तेमाल न करे अपनी किसी भी यात्रा के लिए। ये खबर बहुत ही बड़ी है और बहुत ही बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान सरकार की, इमरान खान सरकार की। इमरान ने वादा किया था एक नया पाकिस्तान देने का और ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल नया वाला पाकिस्तान दे रहे हैं। इसके पहले तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत बची भी थी, लेकिन अब तो वो सारा कुछ ही खत्म हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज दुनिया भर के ताकतवर लोग जमा हो रहे हैं और जिसमें पीएम मोदी का आमना सामना होगा जिनपिंग के साथ। दरअसल विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के अन्य शीर्ष नेता इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें 1000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। 6 दिनों का ये शिखर सम्मेलन है जो 24 से 29 जनवरी तक चलेगा। दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोग इस वार्षिक सम्मेलन में जुटते हैं और अब दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग दोनों के भाषण को सुनने के लिए उतावली हुई बैठी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने भारत से अलग होकर सबसे बड़ी गलती की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।